Hey everyone, in this video we are going to discuss about the complete syllabus of your RBI Grade B 2026 examination. So let's start the discussion. So this is the eligibility guys. Let's quickly discuss about the eligibility related to the general stream, graduation in any discipline और equivalent जहाँ पे आपको मिनिमम कितने चाहिए होंगे 60% मार्क्स चाहिए होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दी कास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज होगी. सो यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर यू नीड टू हैव अ 3-year डिग्री दैट टू इन एनी डिसिप्लिन. और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो दैट इज ऑल्सो इन एनी डिसिप्लिन. सो आई कैन से हियर दैट RBI इज नोवेयर रिस्ट्रिक्टिंग यू टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन फॉर acing this examination, and I have seen so many non-commerce students, non-finance students getting in the RBI job, right? So यहाँ पे बिल्कुल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के लिए. हम काफ़ी बार खुद ही ऐसे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस बना लेते हैं लाइफ में जो रियल नहीं होते. इवन दी RBI गवर्नर वो भी किसी और बैकग्राउंड से थे और बाद में उन्होंने फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम किया था, टैक्सेशन सेक्टर के अंदर काम किया था. तो डोंट मेक एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन की सिर्फ कॉमर्स वाले या सिर्फ फाइनेंस वाले या सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले ही ये वाला एग्जाम दे सकते हैं. सही है. एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 3 स्टेप्स के अंदर 3 फेजेस के अंदर ये एग्जाम आपका डिवाइडेड है. द फर्स्ट फेज इज योर फेज 1 एग्जाम. यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम है ये. इसके अंदर व्हाट यू हैव टू स्टडी इज रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट. सो QRE GA ये आपका जो हर एग्जाम के अंदर जनरली आता है, इस एग्जाम के अंदर भी आपका पूछा जाता है. यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मार्क्स एंड द रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन. यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है. सो यहाँ हमको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा. देन इफ आई टॉक अबाउट द फेज 2 एग्जाम विच इज द मेंस एग्जाम, इसका आपका एक्चुअली फाइनल सिलेक्शन के अंदर नंबर काउंट होने वाला है. सो वी हैव 3 पेपर्स हियर, ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट? ESI इंग्लिश which is completely descriptive, and FM finance and management. If I talk about ESI and management, they are 50% objective, that means MCQ based, and rest of the 50% will be descriptive. When we talk about English, it is completely descriptive in nature, right? It is completely descriptive in nature. So RBI grade भी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस तो टेस्ट होता ही है, साथ ही में आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट होते हैं इन दी फेज 2 एग्जाम. हालांकि ESI और FM के अंदर आपका सिर्फ 50% पेपर डिस्क्रिप्टिव में होता है. फिर थर्ड स्टेज आता है आपका इंटरव्यू, जहाँ पे 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखा जाता है. यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आप किस एक ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से काम कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है इंटरव्यू के अंदर, राइट? सो ये 3 फेजेस हो गए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं सिलेबस की. कमिंग टू दी फेज 1 सिलेबस, क्वांट की सबसे पहले बात करें तो इसका क्वांट का जो लेवल होता है, ये जो आपके IBPS का लेवल होता है इससे थोड़ा ऊपर होता है, राइट? सो सम ऑफ द टॉपिक्स दैट यू कैन रीड फ्रॉम क्वांट इज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, टाइम, वर्क पाइप्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने चाहिए, राइट? सो ये उसी ऑर्डर में मैंने आपको लिख के दे दिए, इस ऑर्डर के अंदर आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए. रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग भी इसका एक अच्छे लेवल का पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, that we have seen multiple times in 2024 in 2025. So यहाँ पे आपको coding, decoding, right, direction sense, inequality, setting arrangement, puzzles और इन सब के काफ़ी सारे questions आते हैं एग्जामिनेशन में. These are the topics from which most of the times they are asking the questions. अच्छा, क्लैरिटी के लिए वुड लाइक टू टेल यू कि जो आपका फेज 1 का सिलेबस है ये कहीं भी गिवन नहीं है आपके नोटिफिकेशन में. देयर इज नो फेज 1 का सिलेबस. ये बनाया गया है चेक करके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मल्टीपल ईयर्स के कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं. तो दिस इज अ फ्रेम्ड आपका सिलेबस, राइट? जनरली इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चन आता है. एंड उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और एरर्स डिटेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 1 के अंदर, आपके फेज 1 के अंदर, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर फेज 1. आई हैव मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल, जिनको लेटर ऑन आप इस PPT को डाउनलोड करके आप इनको यूज कर सकते हो. कमिंग टू द जनरल अवेयरनेस विच इज द मेक और ब्रेक ऑफ फेज 1 दैट वी हैव सीन इन 2025 ऑल्सो, राइट? अब ये या तो बहुत ही सॉर्टेड हो सकता है या बहुत ही खराब हो सकता है. तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ मिक्स ऑफ योर स्टैटिक एज वेल एज योर डायनेमिक पोर्शन. तो इसका स्टैटिक पोर्शन भी है और इसका डायनेमिक पोर्शन भी है. इन 2025 वी हैव सीन की डायनेमिक पोर्शन में से काफ़ी कम आया था, स्टैटिक पोर्शन में से काफ़ी ज़्यादा आया था.
2024 के अंदर डायनेमिक पोर्शन का भी अच्छा खासा वेट था, राइट। सो इसकी प्रिपरेशन होगी स्टैटिक प्लस डायनेमिक मिक्स में. व्हाट थिंग्स दे कैन आस्क यू in 2026, they can ask you questions from RBI notifications, SEBI notifications, finance current affairs, which becomes one of the most crucial area, RBI notifications, reports, जनरल करंट अफेयर्स, स्कीम्स, पीआईबी, ईएसआई के करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक पोर्शन, ये सारे इसके बाइफिकेशन रहते हैं. 2025 के अंदर आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स का काफ़ी कम पार्ट था, नेग्लिजिबल सा पार्ट था. सो आई विल से कि आप 2026 के लिए ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आए तो अगली बार आ जाएंगे या फिर इस बार आए तो अगली बार भी आ जाएंगे, ऐसा कोई भी अप्रोच आप मत रखो, राइट. इंस्टेड ऑफ चेजिंग estimating the things, right, instead of chasing the estimations, what you can do is you can play on the probability. आप स्टैटिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और डायनेमिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. दैट विल बी माई एडवाइस. किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर देने से और किसी दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट करने से आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज हो सकती हैं. सो इट विल बी अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, राइट. आपको उसी तरह से करना है और मैं आपको करूँगा एक बार की आप स्पेशल फोकस दो आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी नोटिफिकेशन, फाइनेंस करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स पे. वाई? क्योंकि 2025 से पहले का जो ट्रेंड है वो इनकी तरफ ज़्यादा देखने को मिला है. सो आई एडवाइज यू अगेन कि आप अब अगेन 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ आप ज़्यादा स्पेशल फोकस करोगे. अच्छा, फाइनेंस करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो वी टेक थर्सडे को सेशन इसका रहता है 8 PM और फ्राइडे को भी इसका सेशन रहता है. सो थर्सडे एंड फ्राइडे 8 PM जो थर्सडे को सेशन होता है वो आपका प्लेन फाइनेंस करंट अफेयर्स का होता है, वीकली फाइनेंस करंट अफेयर्स का. एंड इन द फ्राइडे सेशन व्हाट वी डू इज वी टेक MCQs बेस्ड ऑन द वीकली फाइनेंस करंट अफेयर्स, राइट. सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स. आरबीआई नोटिफिकेशन के मंथली वीडियोज हम पोस्ट करते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग उसको देखते भी हो, राइट. और सेबी नोटिफिकेशंस के भी बहुत सारे आपको वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फेज 2 सिलेबस related to the economic and social issues ESI, which is your paper 1 in your phase 2. सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फिर दूसरे पेपर्स इंग्लिश और एफएम के अंदर हम बात करने वाले. So guys, in ESI this is not plain economics but it's a mix of economics concepts and social issues, right. So यहाँ पे growth and development के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, measurement of growth, national income, poverty, employment generation, sustainable developments and environmental issues. इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. देखो, आप आरबीआई के साथ काम करने वाले हो तो डेफिनेटली अगर आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी, इकोनॉमी के अंदर जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, राइट, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर पाओगे, पॉलिसीज़ को फ्रेम कैसे करोगे और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे अगर बेसिक समझ में नहीं आएंगे. सो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. देन ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये सभी सब्जेक्ट का पार्ट है, राइट. इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपका क्या चल रहा है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या पॉलिसीज चल रहा है, IMF और वर्ल्ड बैंक रिलेटेड चीज़ें, WTO रिलेटेड, राइट. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क विद द बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर हियर यहाँ पे, और आपकी पूरी इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन मैं कहूँगा आरबीआई की पॉलिसीज से डेफिनेटली डिफाइन होता है. देन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, राइट, ये आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सो दिस इज मोर अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड नॉट प्लेन इकोनॉमिक्स. देयर इज अ सजेस्टेड मटीरियल ऑल्सो दैट यू कैन रेफर. नाउ द प्रॉब्लम विद द सजेस्टेड मटीरियल स्पेशली द बुक्स इज कि भाई बुक्स के अंदर इतने बड़े बड़े मोटी मोटी बुक्स होती हैं, इतने देयर आर सो मेनी पेजेस इन ईच एंड एवरी बुक that it becomes practically impossible, right, to read the book completely and to understand this what the examination demands, right, what the RBI examination demands. So वो justify करना मुझे ऐसा personally लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है. That's why I will always advise you कि आप कोई ना कोई पेड कोर्स ले लो या फिर किसी से मेंटोरशिप ले लो कि आपको कैसे कवर करना है. आई प्रेफर पेड कोर्स, गोइंग विद अ पेड कोर्स. वाई? बिकॉज ये सारी बुक्स का समरी, सारी रिपोर्ट्स का समरी मुझे वहाँ पे मिल जाएगा और मुझे अलग से टाइम डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा ये बुक्स को पढ़ने के लिए. काफ़ी सारे लोग सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हो, राइट, इफ़ यू हैव दी एडिक्वेट बैकग्राउंड. फिर उसके बाद एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट कैन बी बिजनेस स्टैंडर्ड, इट कैन बी लाइव मिंट, इट कैन बी इकोनॉमिक टाइम्स, राइट.
जो भी आपको पसंद है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सिर्फ आपका ESI में काम नहीं आएगा। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द थिंग दैट विल गिव यू एन एज इन ESI, in FM, right, specifically in finance and your general awareness as well. So financial newspaper एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो 3 एरियाज के अंदर आपको हेल्प करेगा, स्पेशली आपको इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प करने वाला है। Then we have so many magazines and periodicals related to RBI bulletins भी होते हैं, right? फिर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, RBI एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट हमारी आती है, करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट आती है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सो ये सारी रिपोर्ट्स का आपको एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट्स भी बहुत बड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली वी ऑल समराइज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइज ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन योर पेड कोर्स। सो इनको कैसे कवर करना है, आप यूट्यूब चैनल पे रिपोर्ट्स के वीडियोस देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स के वीडियो ऑलरेडी आपके लिए फ्री में डले हुए हैं। मटीरियल सोर्स फ्रॉम RBI एंड BIS वेबसाइट। सो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट से भी आपको अपडेटेड रहना है फ्रीक्वेंटली। मैं तो कहूँगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करने वाले हो उसको एटलीस्ट वीक में 2 बार तो विजिट किया करो, देखा करो क्या क्या अपडेट्स आए हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। उससे आपको एक फील मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले ही आपको एक फील मिलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल वर्किंग कैसे होती है, क्या क्या रेगुलर अपडेट्स हैं। PYQ की बात करूं तो ये देखो एक एनालिसिस वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी रिलेटेड टू RBI ग्रेड बी फेज 2 स्पेसिफिकली फॉर ESI। आप ये वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके 2025 के अंदर आए थे। और अगर मैं बैक में जाऊं 2024 में तो आप देख सकते हो यहाँ पे हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द रिपोर्ट। सो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था आपका, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पूछ ली गई थी, राइट। फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी एग्जामिनेशन के अंदर, एंड some of the descriptive questions I can say are related to sustainable development, economic growth, challenges of the youth and employment, key digital initiative introduced by union budget, right, pros and cons of AI in banking। तो अभी AI तो इतना हाइप हो चुका है कि हर एग्जाम के अंदर, हर ईयर के अंदर डेफिनेटली उसका क्वेश्चन आ ही रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो आपके डिस्क्रिप्टिव एंगल से भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए ESI के अंदर, राइट। यहाँ पे क्या ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ है, लेटर ऑन आप इस PPT को डाउनलोड करके इसका ट्रेंड एनालिसिस भी देख सकते हो कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग देर इज ओनली वन ट्रेंड इन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, स्पेसिफिकली इन RBI देर इज ओनली वन ट्रेंड दैट देर इज नो ट्रेंड, एंड द ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग ईच ईयर। दैट्स वाई यू डोंट हैव टू चेज द ट्रेंड, बट यू नीड टू एट द सेम टाइम हैव एन आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इससे आपको ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि अगले साल वापस ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है रादर देन अ बायस्ड अप्रोच। प्रेफर बैलेंस ओवर बायसनेस, यू विल ऑलवेज मूव अहेड इन लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। कमिंग टू द इंग्लिश पेपर, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जहां पे आपके राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होने वाला है, राइट। और राइटिंग स्किल्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये 1 दिन 10 दिन या 1 महीने में नहीं बनते। इट टेक्स टाइम बिकॉज दिस इज अ स्किल एंड इट टेक्स टाइम टू गेन एनी स्किल इन लाइफ। सही है, एक स्किल को गेन करने में आपको एडिक्वेट टाइम लगेगा। सो मैं आपको कहूँगा अभी से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करना चालू कर सकते हो। वीक में ट्राई करो 1 क्वेश्चन लिखो, वीक में ट्राई करो 2 क्वेश्चन लिख पाओ, सही है। उससे एक हैबिट बनेगी और स्किल को गेन करने के लिए हैबिट जो होती है वो बहुत असेंशियल होती है। तो ये इंग्लिश का आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आप देख सकते हो कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे आपके ऐसे राइटिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि 2024 के अंदर और उससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। कमिंग टू द पेपर 3 विच इज रिलेटेड टू जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सो आई टीच फाइनेंस इन RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। वर्षा मैम इज टेकिंग द मैनेजमेंट सेक्शन। सो फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बड़ा पसंद है, राइट। इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं इसको पढ़ाता हूँ, बट मैं सेबी में भी फाइनेंस पढ़ाता हूँ, राइट। मैंने आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। सो मैंने CA में भी फाइनेंस को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है। Here in RBI grade B examination, the finance is not core finance, but it is general finance, right? It is general finance. आपका finance divided है 3 sections के अंदर, major, broad 3 sections के अंदर। पहला आता है आपका financial system। अभी RBI में जा रहे हो तो पहले पता तो होना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम वर्क कैसे करता है, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, नॉन बैंकिंग सिस्टम क्या कैसे काम करता है,
DFI क्या होते हैं, AIFI क्या होते हैं, यही नहीं पता होगा तो रेगुलेट कैसे करोगे भाई, राइट? आप लोगों को तो रेगुलेट करना है, आप लोगों को रेगुलेशंस बनाने हैं, आप लोगों को रेगुलेशंस इन्फोर्स करना है, इंस्पेक्शंस करने हैं. So how you will be able to do it if you don't know the system? So that's why the very first topic is financial system. ये broad topic है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि structure and functions of financial institutions. जो इतने सारे financial institutions हैं, क्या उनका structure है, क्या उनके functions हैं, functions of Reserve Bank of India, ताकि आपको पहले ही understanding मिल जाए कि भाई Reserve Bank of India में what you guys are going to do. बैंकिंग सिस्टम कैसा है इंडिया में, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, क्या उसके डेवलपमेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. साथ ही में आई कैन से इट अ स्टैटिक एज वेल एज अ डायनामिक पोर्शन, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं. सो रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं कि फाइनेंस के अंदर दे विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर सिलेबस ओनली. दिस सिलेबस इज इंक्लूसिव इन नेचर, इट इज़ नेवर एन एग्जॉस्टिव सिलेबस. इस लिस्ट के बाहर से भी कुछ भी आ सकता है. अगर वो आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स का पार्ट बन गया, RBI सर्कुलर्स का पार्ट बन गया, डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकता है. उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या अपडेट्स आए. अच्छा, जीनियस एक्ट आ गया यूएस में, CBDC आ गया इंडिया में, राइट? बाहर क्या चल रहा है, बाहर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बन गया USA के अंदर. ये सारी चीज़ें इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वॉट एवर अपडेट्स आर देयर, दे कम इन योर रीसेंट डेवलपमेंट, राइट? बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस जो इंडिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ये एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए. IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. देखो, रोल ऑफ IT इज द की एनेबलर. IT अगर हटा दो बैंकिंग में से, फाइनेंस में तो हार्डली कुछ बचता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन तो आप IT को यूज़ करके करते हो एट द एंड ऑफ द डे. और अब तो CBDC भी आ गया है. सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, जहाँ पे आपका IT का रोल और फिनटेक सेक्टर का रोल बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है. सो इससे आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. उसके बाद आता है नॉन बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि NBFCs को भी RBI गवर्न करता है. सो यहाँ पे आपको NBFCs के बारे में भी पता होना चाहिए. एंड डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स लाइक UPI, लाइक NEFT, लाइक RTGS, राइट? CBDC, इट्स ऑल्सो अ डिजिटल पेमेंट मेथड नाउ. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि RBI की खुद की करेंसी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को बेस लेके बनाई गई है. ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. और डेवलपमेंट्स मतलब अभी चल क्या रहा है आपका डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या चल रहा है, राइट? इंक्रीज हो रहा है, गिर रहा है, और क्या क्या पेमेंट्स हैं, UPI का क्या डेटा है, बाकी सारी चीज़ों का क्या डेटा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ये पहला पार्ट है आपके सिलेबस का, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम. आगे चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर. फाइनेंशियल मार्केट में सब कुछ आपको पढ़ना है. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे IPO लॉन्च हो रहे हैं वो आपका प्राइमरी मार्केट हो गया. जहाँ पे ऑलरेडी जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग चल रही है वो आपका सेकेंडरी मार्केट हो गया. अच्छा, सिर्फ शेयर्स तक ही नहीं, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, राइट, फॉरेक्स मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. इवन कमोडिटी मार्केट, ये सारी चीज़ें, इनके फंक्शंस, इनके इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स. सो फाइनेंस इज ऑल अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक प्लस डायनेमिक. अभी दुनिया में क्या चल रहा है और फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स, इनको मिला के एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर बना जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से. फिर अब कुछ और जनरल टॉपिक्स जो आपके कोर्स में गिवन है, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. देखो, बैंकिंग का जो काम होता है ना, इट इन्वॉल्व्स रिस्क. आप किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हो, राइट? वहाँ से आप बोरोइंग्स कर रहे हो, वहाँ से आप डिपॉजिट्स ले रहे हो और किसी और को लेंडिंग कर रहे हो. इस बिजनेस में लिवरेज भी होता है. इस बिजनेस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है. एज अ होल RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की रिस्क को कैसे मैनेज करता है एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव. There are so many changes in the derivative side that you need to know in 2023, in 2024, in 2025 and the upcoming 2026 also. There will be many changes in the derivative market. So that's why basics of derivative is a very crucial topic for your examination. अच्छा, 2024 में इसका क्वेश्चन था, 2025 में भी इसके क्वेश्चंस थे, और हर साल इस वाले एरिया के अंदर से आपका क्वेश्चन आता है. सो दिस विल बी अगेन one of the most crucial topic for your examination. Then global financial markets, international banking, financial inclusion, उसका इंडेक्स होता है financial inclusion index,
राइट। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जनरल टॉपिक्स के अंदर है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, एग्जाम्पल ऑफ इंडसइंड बैंक, येस बैंक, पीएनबी बैंक, these are the bad examples of corporate governance specifically in banking। मैनेजमेंट में भी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है पर यहाँ पे बहुत डिटेल्ड है और पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बैंकिंग है। फिर यूनियन बजट आ गया आपका। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक मैं कहूँगा, दिस कैन बी एन एग्जाम मेक और ब्रेक टॉपिक। आपके फेज 2 के अंदर 2025 के अंदर 3 क्वेश्चन सीधा रेशियो एनालिसिस से आ गए, न्यूमेरिकल, कोर न्यूमेरिकल्स, 2-2 नंबर के वो क्वेश्चंस थे। जिसने नहीं किए होंगे सीधा उसका बहुत बड़ा एक लॉस हुआ होगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहले आपके कोर्स में हुआ करता था 2017, 2016, 2015 में, फिर आरबीआई ने धीरे धीरे इसको हटा दिया, फिर री इंट्रोड्यूस किया 2023 के अंदर, क्योंकि आरबीआई को समझ में आया कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। भाई फाइनेंस के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है वो अकाउंटिंग की होती है, अगर वो नहीं आएगी तो फिर आप पढ़ोगे कैसे एज अ होल फाइनेंस को, सही है। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी अगेन इंपॉर्टेंट एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट टॉपिक। मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी क्लास ही चालू यहाँ से करता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, ताकि आपका पूरा फाइनेंस का बेस स्ट्रांग हो जाए। और यूजुअली ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को, नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, इसलिए मैं स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ ताकि आपको पता चले कि देयर इज नथिंग इन दिस टॉपिक to have a fear about. This is one of the most, I will say this is the simplest topic and this is the most interesting topic of your syllabus, right? So basics accounting, financial statement, ratio analysis, सिर्फ यही ratios नहीं, हमको और भी बहुत सारे ratios पढ़ने, है ना। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है सर यही लिखे हुए हैं तो यही पढ़ के चले जाते हैं। आपको बता दूं, इन ratios के अंदर जो आपके फेस पे लिखे हुए हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर, एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आया इन योर 2025 एग्जामिनेशन। उन्होंने कुछ और पूछ लिया जिसमें अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस का मिक्स में यूज़ हो रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग जोन में रखना है। 2023 में ज़्यादा कुछ नहीं आया था, 2024 में ज़्यादा कुछ नहीं आया था, 2025 में स्ट्रेट 3 क्वेश्चन आए थे रेशियो एनालिसिस में। 2026 के अंदर से और क्वेश्चन आ सकते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो एनालिसिस के अंदर से। ये सजेस्टेड मटेरियल आपका फाइनेंस का, बहुत सारी बुक्स दे रखी है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन बुक्स को पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो 800,000 पेज की एक एक बुक है। प्लस भाई ये जो बुक्स हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है। अरे आपके कोर्स में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है, राइट। सो 50% फाइनेंस है, 50% मैनेजमेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चीज़ ही अलग है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा पढ़ के कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। दैट विल वेस्ट योर टाइम, right? Until and unless you do have the background. If you have the background, you can आराम से prepare by using this resource as well. But at the same time मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको एक क्रिस्प नोट की जरूरत होगी, राइट? और क्या एग्जाम में आ रहा है, अगर आप सेल्फ पढ़ भी रहे हो तो पहले आप PYQ देखना, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना, वापस से बार बार उस PYQ को मैप करना सिलेबस से, और उसके बाद आप ये वाली सारी बुक्स को पढ़ना चालू करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि क्या आपको छोड़ना है। वन मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, आई विल अगेन से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के लिए। वाई? ये ESI में, FM में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में, फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव में, ESI के डिस्क्रिप्टिव में, हर जगह आपको काम आने वाला है। सो ये आप स्किप मत करना। और इसको पढ़ने से आपके काफ़ी सारे सेबी सर्कुलर्स, RBI सर्कुलर्स की जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज़ होती है वो भी कवर हो जाएंगी। आपका जनरल अवेयरनेस वाला भी काफ़ी पोर्शन सॉर्ट हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा ये रिपोर्ट्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली हम डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो आप वो देख सकते हो फॉर श्योर, सही है। देन वी हैव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मैं कहूँगा आपके पास एक बहुत बड़ा एज है। मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली थ्योरी। यहाँ पे आप मल्टीपल रिविजन्स देके इसको आराम से कर सकते हो। सो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, लीडरशिप, राइट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अलग टाइप का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। फाइनेंस में जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था वो दैट वाज मोर फ्रॉम अ बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेशन, और यहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इट्स मोर रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कम्युनिकेशन, एथिक्स, ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आप आराम से कर सकते हो। मैनेजमेंट इज ईजीली डूएबल, मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपको। और FM के अंदर जो M है विच इज़ योर मैनेजमेंट, वो आपको बहुत हाई स्कोर करने में भी हेल्प करेगा,
सिमिलरली एट द सेम टाइम फाइनेंस के अंदर आपको कैसे हाई स्कोर करना है वो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगा इन द पेड क्लासेस। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी दूंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द फाइनेंस साइड जो आपको पढ़ने चाहिए ज़्यादा फोकस के साथ में। सो दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस आपका फाइनेंस का। आप देख सकते हो करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, इनका वेटेज बढ़ता चला गया था 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। एंड एट द सेम टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट 2025 का एग्जाम, सो वहाँ पे एकदम से गिरा दिया था, राइट। डायनामिक का गिरा दिया था, स्टैटिक का बढ़ा दिया था। दैट्स वाई आई ऑलवेज से बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, वैसे ही बैलेंस होना चाहिए एग्जाम में भी, सही है। सो इसका 2025 वाला डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए मैनेजमेंट का आप वर्षा मैम का वीडियो देख सकते हो और फाइनेंस का आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ये आपका पूरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 2025 की बात करूं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। जेएम ट्रिनिटी से आ गया था, बजट कंटिजेंसी फंड से, सेबी के सर्कुलर से आया था। आप अगेन देख सकते हो सेबी से, ये 3 क्वेश्चन तो स्ट्रेट सेबी से थे, राइट। सो सेबी की काफ़ी सारी चीज़ें आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको सिर्फ सेबी की पढ़नी है, आरबीआई की सर्कुलर्स और सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आया था जहाँ पे 3 चीज़ें स्ट्रेट आपसे पूछ ली गई थी, और ये आपके सिलेबस के फेस पे नहीं है। जो सिलेबस के फेस पे जो आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं ना, रेशियो एनालिसिस के वर्ड्स दे रखे हैं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो तो आपको पढ़ने ही है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़नी है, जो मैं कवर करने वाला हूँ आपकी पेड क्लासेस के अंदर, राइट। उससे पहले की 2024 की बात करूँ तो SMREIT, देखो ये अगेन एक सेबी के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। ये सेबी का न्यूज़ है, ये सेबी का न्यूज़ है, T+ वर्किंग डेज फॉर IPO, राइट। ये बैंकिंग के अंदर से आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। जोहारी विंडो पे, लीडरशिप पे, ये सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो दिस इज द 2025 का डिस्क्रिप्टिव, जहाँ आप देख सकते हो AI पे क्वेश्चन आया था। आरबीआई का रोल इन मार्केट रेगुलेशन एंड फंक्शन, आपके सिलेबस के पहले ही पोर्शन में से सीधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यूनियन बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन था। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए सेबी में, उस पर भी क्वेश्चन था। तो आरबीआई आजकल सेबी साइड से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पूछता है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मिक्स में पढ़ना है। सेबी, आरबीआई, PFRDA, IRDAI, IFSCA, इन सभी रेगुलेटर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सारे स्टैटिक प्लस उनकी डायनेमिक न्यूज़ का। ये 2024 के क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। 81 बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इनके अंदर कोई आर्टिकल्स आए हुए होते हैं तो वहाँ से उठा के भी पेपर के अंदर दे दिए जाते हैं। तो ये वाला एरिया भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करूँ तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री रिसोर्स जो आपको ऑलिव बोर्ड में मिल जाएगा। हर वीक थर्सडे को मैं सेशन लेता हूँ 8 PM पे, जो आप अटेंड कर सकते हो वीकली। उसके बाद अगले ही दिन फ्राइडे को मैं उसके ऊपर MCQs लेता हूँ और लास्ट में मैं कंपाइलेशन ले लेता हूँ आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स का। ये सारी चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट द आरबीआई सर्कुलर, हर मंथ वीडियोस आपके पोस्ट होते हैं रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला वीडियो 3000 लोगों को हेल्प किया है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही एंगेजिंग वे में मैं ट्राई करता हूँ कि आरबीआई सर्कुलर्स को मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा पाऊँ। तो आप ये रिसोर्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, दैट टू कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूज़पेपर की अगर बात करूँ तो मन्नत मैम इज़ रेगुलरली टेकिंग ऑन वेंसडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे 8 AM मॉर्निंग में लाइव मिनट का सेशन होता है, आप ये अटेंड कर सकते हो। और मेरे फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर आपका जो इकोनॉमिक टाइम्स वाला पोर्शन होता है वो मैं कवर कर लेता हूँ। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपके ESI के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये आपके फाइनेंस के साथ भी ओवरलैप करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, बट काफ़ी सारा सिलेबस आपका ओवरलैपिंग भी हो जाता है। फाइनेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताना चाहूँगा वो मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर शेयर कर दिए हैं, जैसे कि ग्रीन फाइनेंस, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, SIF, AI, ब्लॉकचेन, जो आपकी फाइनेंस न्यूज़ होती है। अकाउंटिंग वाला टॉपिक हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस रखना है, जो कि आपको हाई स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और ये मैनेजमेंट के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कमिंग टू द फैक्ट कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सजेशंस है हमारे, बट एट द सेम टाइम आपको प्रिपेयर करना है पूरा कोर्स कवर करने के लिए, ना कि कुछ भी छोड़ने के लिए।
आरबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा, जरूर कोई ना कोई जरूर यहाँ पे पूछने वाला है वीडियो के एंड के अंदर कमेंट सेक्शन में कि सर आरबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा 2026 का। सो आप ये पायल मैम का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैम ने आपको एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट बताई है पुराने सारे नोटिफिकेशंस को एनालाइज करके, राइट। एंड कमिंग टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लासेस को ट्राई करना चाहते हो तो आप देख सकते हो आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स हो गए, राइट, फाइनेंस का एनालिसिस हो गया, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट लिया था मैम ने, उसके बाद काफ़ी सारा कंटेंट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, रिलेटेड टू डिफरेंट स्टफ ऑफ आरबीआई, इवन द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी पब्लिश वी पोस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड, तो वो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको मेरे से डायरेक्टली रीच आउट करना है तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। माय टेलीग्राम चैनल इज CA प्रतीक फाइनेंस। व्हेन यू राइट CA प्रतीक फाइनेंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। Coming to the last part of the video guys, if you are preparing for RBI Grade B examination 2026, this is the complete course where you'll be getting phase 1, phase 2 preparation and your interview preparation as well. यहाँ पे आपको books के साथ में prepare करने को मिलेगा, so you'll be actually getting the physically books as well. Plus आप इसके course highlights भी देख सकते हो। इसके हम end to end आपको static, dynamic, descriptive, objective हर चीज़ की preparation करवा देंगे, right? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।